Hi guys, my name is Mohammad Ayyan Hussain and I am a student of class 8B Cambridge. Today I am going to tell you about ChatGPT and optimizing language software that we can use. It is free and we can generate free responses in this software where we can research in our works and complete our daily homework by using this website. सबसे पहले आपको इसको लॉगिन कर लेना है। बहुत आसान है इसका लॉगिन। सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लॉगिन या साइन अप। तो आप उसमें से लॉगिन या साइन अप दोनों ले सकते हैं। लॉगिन का मतलब ये कि आपके पास पहले से अकाउंट है, आप वहाँ पर वही अकाउंट का पासवर्ड डालोगे और वो आपका प्रोसीड कर देगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप आसानी से अपने काम निकलवा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले वो आपको अपनी लिमिटेशंस, उसके काम, उसके यूजेस दिखाएगा। उसके नीचे आपको एक चैट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ से आप अपना चैट कर सकते हैं। एक ह्यूमन की तरह टॉक करता है, ना कि एक मशीन की तरह। वो हमें ऐसे रिस्पॉन्स देता है जैसे आपको लगेगा कि कोई इंसान दे रहा है। मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा जो मेरे एज ग्रुप के अंदर या मुझसे थोड़े से कम एज ग्रुप में आते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले ये उनका होमवर्क में मदद दे सकता है। जैसे कि अगर मुझे हिस्ट्री में शेक्सपियर के बारे में अगर मुझे मालूमात चाहिए तो मैं वहाँ बस लिखूँगा शेक्सपियर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर वो हमें उसके सारे डेट, बर्थ डेट, डेथ डेट, बायोग्राफी सब कुछ दे देगा। और अगर हमें कोई कोडिंग चाहिए, जैसे कि हमें कोई वेबसाइट बनानी है, तो हम लोग वहाँ पर बस उस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन देंगे, जैसे कि वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, और उसके बाद फिर बस आपको कह देना है मेक अ सिंपल वेबसाइट बाय यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद वो आपको एक कोड दे देगा जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये ना हमें दे रहा है कुछ आइडियाज़ जो हम दे सकते हैं उस चैट सॉफ्टवेयर को, ताकि वो हमें उसके एक रिस्पॉन्स दे। और हाउ डू आई मेक HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, ये कुछ भी आप लिख कर दे सकते हो और वो आपका अप्रोप्रिएट आंसर देगा। ये इसकी और अपडेट्स आती रहेंगी जिससे हमें इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट है और अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाएँ, इसको ट्राई करें, लॉगिन करें। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पोएम लिखनी है, जैसे कि हमें पोएम लिखनी है माय मदर, तो बस हम लोग वहाँ टाइप कर देंगे पोएम ऑन माय मदर। तो उसके बाद फिर वो हमें पोएम दे देगा। तो अगर हमें पसंद नहीं आती है तो हम रीजनरेट आंसर, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, उसको दबाएंगे तो हमें कुछ और पोएम दी जाएगी। अगर कोई और यूज़र वहाँ पर इस पोएम के बारे में सर्च करता है तो उसको वो पोएम नहीं दिखेगी, उसको कोई और डिफरेंट पोएम दिखेगी। हमेशा रैंडम पोएम्स आती हैं यहाँ पर और ये खुद जनरेट करता है। वो हर सारे यूज़र्स के लिए नई पोएम्स देता है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई अपने भाई की क्वालिटीज़ बता रहे हैं, जैसे कि ही इज़ अ स्मॉल चाइल्ड और हिज एज इज़ अबव 5 अप टू 5 एंड उसकी हाइट बता सकते हैं हम लोग, उसके पसंदीदा शोबे बता सकते हैं, उसकी हॉबीज़ बता सकते हैं, तो वो उसके मुताबिक दे देगा। और हमें ना अगर उसमें और राइम्स ऐड करने हैं तो हम लोग उसको वो कह सकते हैं कि राइम्स ऐड करें। उसके अलावा ये किसी भी पर्सन के और सेलिब्रिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मालूम करें वो कौन है और वो कहाँ रहता है, तो हम लोग उसका बस नाम डालेंगे, इन्फॉर्मेशन डालेंगे, हमें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर ये हमें पढ़ाई से हटकर भी चीज़ें बताता है, हमें ओपिनियंस देता है कि हमें क्या काम करने चाहिए और कौन सी चीज़ अच्छी है और बुरी है। और ना अगर हम लोग उसको कोई बुरा काम करने को कहते हैं तो ये उसको नहीं करेगा, उसके बदले ये हमें कह देगा कि वो एक बुरा काम है, मैं आपको प्रिफर करूँगी, ये एक इलीगल काम है। तो ये बस वेबसाइट इस तरह की कोई रिस्पॉन्स लिख देता है। तो हमें ये सब लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब भी इसको यूज़ करें और इसमें ना कोई बुरी बात है। तो और ये बिल्कुल फ्री भी है। ये आगे फ्री रहेगा या नहीं रहेगा इसका तो नहीं पता, लेकिन अभी तो ये मुकम्मल तौर पर फ्री है। ये आपको ना अगर आपको कोई रिसर्च वर्क चाहिए तो ना आप इसमें डालें उसकी डिस्क्रिप्शन या कोई फैक्ट के कब हुआ है, या तो ये डालें उसका नाम, उस इवेंट का नाम, तो ये हमें उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप उसमें कोई मिस्टेक कर देते हैं लिखने में, कोई ज़्यादा मिस्टेक और नाम हम लोग गलत लिख देते हैं, तो वो हमें उसके बारे में सही नहीं दे पाएगा, वो सॉरी करेगा। तो उन्हें और वो आपसे सही इन्फॉर्मेशन मांगेगा जिससे वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। उसके अलावा ये सारी चीज़ें याद रखता है कि यूज़र ने क्या कहा,
पहले का कन्वर्सेशन में, और सारे जो आगे आप कहेंगे वो सारे वो सेव कर लेता है और वो करेक्शंस भी कर देता है यूज़र की। अगर वो कुछ गलत टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है तो वो उसके बारे में बता देता है। जो टास्क मिली है रिपोर्ट राइटिंग की, तो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रशियन और यूक्रेन की वॉर। तो मैं बस लिख देता हूँ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो जब हम लोग ये लिख देंगे तो फिर वो उसके बारे में 1-2 सेकंड में हमें जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी दे देगा। उसके अलावा अगर हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी तो हम लोग बस लिख देंगे मोर। अगर हमें कोई इंग्लिश में मदद चाहिए, जैसे कि हमें कोई होमवर्क मिला है या कोई वर्ड मीनिंग हम लोग को मिल गई है, तो हम लोग जैसे कि हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मिल गया तो हम लोग यहाँ उस वर्ड को लिखेंगे और उसके साथ लिखेंगे दिस वर्ड फॉर एग्जांपल मीनिंग। तो जब हम लोग वो लिखेंगे तो वो उसके बारे में ये तक बताएगा कि वो वर्ड कहाँ से डिस्कवर किया गया, कब का वो वर्ड है, और उसकी मीनिंग भी देगा। उसके अलावा आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में। 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पर होती हैं। तो और हम लोग इससे और सब्जेक्ट्स में भी मदद ले सकते हैं। अगर जैसे हम लोग उर्दू में हम लोग को चाहिए तो हम लोग किसी कोई उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हम लोग तो बस इंग्लिश का वो पैराग्राफ यहाँ लिख देंगे और उसको कह देंगे ट्रांसलेट इन उर्दू, तो वो खुद ही हमें ट्रांसलेट करके दे देगा बिल्कुल एक्यूरेट, और उसके आंसर भी एक्यूरेट होते हैं। ये उर्दू में नज़में और शायरियाँ भी लिख सकता है। जैसे कि मुझे एक शेर चाहिए उर्दू में, तो मैं लिख देता हूँ राइट अ शेर इन उर्दू। तो मैं लिख देता हूँ तो ये आगे हमें लिख के दे देगा एक शायरी कोई भी रैंडम। लेकिन ना ये कभी भी ना एक शायरी डबल लोगों को नहीं देगा, डबल यूजर्स को नहीं देगा। तो मैंने यहाँ लिखा था राइट अ शेर इन उर्दू, उसमें लिखा है ज़िंदगी के सफ़र में कुछ रास्ते होते हैं जिन पर चलते चलते हम खुद को भूल जाते हैं। और नीचे लिखा है दिस इज़ अ सिंपल उर्दू शेर पोएम विच इज़ रफली ट्रांसलेट टू ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ देयर आर सम पाथ्स ऑन विच व्हाइल वॉकिंग वी फॉरगेट आवरसेल्व्स। और अगर हम लोग हमें रैंडम चाहिए, एक और चाहिए, तो हम लोग फिर से लिखेंगे राइट अ शेर इन उर्दू। तो हम लोग जैसे ही लिखेंगे तो हमें एक डिफरेंट शायरी लिख कर देगा। ये देखें कुछ और इसने नई हमें शायरी लिख कर दी है, और अभी ये लिख रहा है स्टार्ट जनरेटिंग हो चुका है। उसके बाद फिर से इसने नीचे ये लिखा दिस इज अ सिंपल उर्दू शेर पोएम, और उसने नीचे उसकी ट्रांसलेशन भी कर दी है। अ टाइगर इज वन whom upon looking at everyone trembles, every man as quiet walks away with modesty। और हम लोग इससे ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं। और ट्रांसलेशन के अलावा इसमें अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई लेटर लिखें, जैसे कि मुझे अभी लेटर लिखना है लेटर टू गवर्नर about सीवेज प्रॉब्लम तो हम लोग ने सीवेज प्रॉब्लम लिख दिया है। उसके बाद वो नीचे सबसे पहले लिख देगा योर नेम, योर एड्रेस, योर जिप कोड, योर ईमेल एड्रेस। के नीचे वो हमें बता देगा क्या। तो अभी इसने लिखा है I am writing to bring this attention to the severe sewage problem has been plaguing inside the residents in Karachi for some time now. This sewage system in our city is due to need of upgrade, and lack of proper maintenance has resulted in overflowing sewers and contaminated water sources as a terrible stench that is affecting the health and well-being of citizens. The problem is particularly acute in Gulshan Iqbal affected areas of the city where the sewage problem is completely overwhelmed and unable to handle the volume of waste। तो अभी ना इसने एक की जगह 2-2 लेटर लिख दिए हैं, और वो इतने अच्छे खासे और अच्छी लैंग्वेज में लेटर्स लिखे हैं कि कोई भी मतलब आसानी से उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है, और इंग्लिश भी इसने अच्छी यूज़ करी है। अगर हम लोग को किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है, किसी और चीज़ के बारे में, और हमें उसकी डेट मालूम करनी है, तो हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल व्हेन वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट बोर्न।
तो अब ये हमें डेट बता देगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 356 BC। तो इसने ना बिल्कुल हमें एग्जैक्ट और सिंपल इंग्लिश में बता दिया है कि वो कब बॉर्न हुआ था। और उसका हम लोग रियल नाम भी कह सकते हैं कि व्हाट वाज हिज रियल नेम। Alexander the Great's full name was Alexander III of Macedon, but he was commonly known as Alexander the Great। तो हमने आपको दिखाया कि हम लोग किस तरह से हम लोग वेरियस सब्जेक्ट्स का यूज़ करके अपने आंसर जनरेट करवा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप अभी जाएं ChatGPT में लॉगिन करें और उसमें से रिसर्च करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है और हो सकता है कि वक्त के साथ आगे फ्री ना रहे, लेकिन ये अभी करंटली फ्री है, तो आप अभी जाके इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ये ChatGPT सिर्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके काम में मदद दे सकता है, ये OpenAI का है प्रोजेक्ट। तो ना OpenAI में हमें 5 से ज़्यादा और सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। एक होता है आवाज़ का, उसमें ना आप आवाज़ से बोल सकते हो और वो आपको आवाज़ में ही आंसर देगा। उसके आप अपनी आवाज़ को एडिट कर सकते हैं, उसका नाम है whisper.st। उसके अलावा हमें मिल गया है Dal.e। तो उसमें हम लोग पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं और वहाँ रैंडम पिक्चर्स भी होती हैं जो आपको चाहिए, और ये पिक्चर्स ऐसी देता है जो बिल्कुल न्यू है, मतलब किसी और के पास में वो नहीं है और उनमें कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने मम्मा के चैनल के ज़रिए आपको सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में अवेयर कर दूँ। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड लॉग इन ChatGPT नाउ।